बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए थे लच्छा पकोड़े की रेसिपी और सिंपल और आसान मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। बहुत ही कम वक्त में ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े तैयार हुए थे और अफ्तारी में जो है सब ने एंजॉय किया था। उसके लिए इसको बनाने के लिए मैंने जो है प्याज लिए थे, थोड़ी सी पालक ली थी और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली थी। इनको लंबाई में कट कर लिया था। आप जिस भी शेप में इसको कट करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। 2 आलू लिए हैं और कुछ ड्राई मसाले लिए हैं जिनमें मैंने लिए है नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी और सूखा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा गरम मसाला। ये बहुत ज़रूरी होता है पकोड़ों के लिए ख़ास तौर पे। थोड़ा सा बेसन लिया था, उसमें ज़रूरत जितना इस्तेमाल हुआ था उतना मैंने ऐड कर दिया था। और जो है सबसे पहले आलूओं को बारीक जो है स्लाइसेस में कट किया है। जितने भी बारीक आपसे हो सके हैं उतना आप इसको रखें और अच्छे से इसको कट करें। आप जो है कटिंग बोर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं इसको हाथों से इजीली कट कर लिया था। और इस तरह से ये देखें जूलियन कट में इसको लंबाई में अच्छे से कट कर लेना है, बिल्कुल बारीक। तमाम जो है दोनों आलू मैंने इस तरह से कट कर लिए थे। ये देखें बिल्कुल ही आसानी से कट हो गए थे। और इसके अलावा जो है मैंने एक बर्तन में इसको ऐड करने के बाद इसमें जो है प्याज, मिर्चें और जो पालक मैंने थोड़ी सी कट करके रख दी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अगर आप इसमें जो है पालक अगर स्किप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है पकोड़ों में। और मज़ीद कोई आप स्पाइसेस इस्तेमाल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और मसाले हल्के या तेज़ रखना चाहें वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लिया करें। इसके अलावा मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर इसमें बेसन ऐड कर दिया था। बेसन भी ज़्यादा ऐड नहीं करना और ना ही ज़्यादा कम हो। आप देख लें कि इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसको मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर दिया था। बेसन जो है तमाम आलूओं को लग चुका था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके ये देखें इस तरह से मैंने थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था और इसके बाद ऑयल गर्म होने के लिए रखा और अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका था। तब मैंने इसमें जो है बारी बारी पकोड़े ऐड करने स्टार्ट किए। तो ये देखें आपको जो है देख रहे हैं कि कितने ही मज़ेदार हमारे पकोड़े फ्राई होने के लिए छोड़ दिए हैं। ये देखें साइड इसकी चेंज कर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई किया था और बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से हमारे जो लच्छा पकोड़े हैं बन के तैयार हो गए थे। ये देखें जी, बहुत ही कलरफुल और फ्लेवरफुल बन के तैयार हुए थे और सब ने बहुत लाइक किया था इसको। ये देखें बाकी जो है मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छे से कुक हो चुके हैं, क्रिस्पी से हमारे जो पकोड़े हैं। और इसके बाद जो बचा हुआ तमाम बैटर था वो भी मैंने अच्छे से कुक कर लिया था। अफ्तार में बहुत ही मज़ेदार और सबको ही सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। डेली अक्सर रोज़ाना ही अफ्तारी में ये बनते हैं और सभी इसको बहुत लाइक करते हैं। ये देखें गोल्डन सा अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लिया था। ये देखें जी, और जब अच्छे से ये कुक हो चुके थे, क्रिस्पी से बन के तैयार हो गए थे, तब मैंने इसको निकाल लिया था और डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। ये देखें जी, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।